कि मोहन सरकार, ये मोहन यादव की जो सरकार है, मोहन सरकार पुलिस में 7,500 वो टीचर्स की 11,000 भर्तियां करेगी। ये कब करेगी कोई कंफर्म नहीं है। ये 7,500 पुलिस वाले, ये पुराने पद है, नए पद नहीं है। कुछ भोंदूलालों ने वीडियो बना दिए, नवीन बेच प्रारंभ, नवीन बेच प्रारंभ। इनको जरा ज्ञान बांटो कि बजट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अनपढ़ो, पहले बजट पढ़ लिया करो अच्छे से, उसके बाद बात करा करो और बच्चों को भ्रमित किया करो। नए नए कोर्स भी लॉन्च हो गए हैं, नए नए कोर्स भी आ गए, सब कोर्स भी ले लेना, ठीक है। हाँ, अब मैंने जो बात कही थी उन बातों पर हम चर्चा करेंगे और करना क्या आगे ये सोच लो। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, पर यहां पर इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो यहां पर राम राज्य आए, और राम राज्य आ गया। यही है असली राम राज्य की पहचान। राम राज्य की असली पहचान क्या? यही असली पहचान है कि आप रोजगार के लिए भी दूसरी तरफ उम्मीद लगाकर बैठोगे। और सरकार खुश है क्योंकि एक ही योजना ने पूरी 12 बजा कर रख दी, लाडली बहना। कुछ बोलेंगे सरकार की योजना को गलत बता रहे, भाई बहुत अच्छी योजना है, धर्म में पैसा मिले सब लिया करो, बल्कि ये भी तो सोचो अपने बच्चों का भविष्य क्या हो रहा। मेरा वीडियो बनाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? चुनाव है ही नहीं। चुनाव रहता तो फर्क पड़ता, पर हां फर्क पड़ेगा। फर्क एक जाति को पड़ेगा, वो लोग जो अपना घर बार छोड़ के महानगरों में, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ऐसे शहरों में पढ़ने के लिए गए। उन लोगों को फर्क पड़ेगा जिनके माँ बाप ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को इंदौर, ग्वालियर और भोपाल जैसे बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजा है। उन माँ बाप को फर्क पड़ेगा जो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारा बच्चा कभी तो सरकारी नौकरी लगेगा, पुलिस बनेगा, पटवारी बनेगा, जेल प्रहरी बनेगा, वन रक्षक बनेगा, MP, SI बनेगा। और फर्क उन बच्चों को भी पड़ेगा जो इंदौर जैसे और बड़े बड़े शहरों में आकर मजदूरी करके यहाँ पढ़ाई करता है, और उन्हें भी फर्क पड़ेगा जो 18-18 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता, अपनी आंखों को फोड़ता है बस इसी उम्मीद में कि मध्य प्रदेश सरकार कभी तो जागेगी और हमको रोजगार देगी। पर ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में होता है पूरा की पूरा इसका उलट। कुछ लोग मेरे वीडियो को देखकर ये बोल रहे होंगे, सर अभी आप रोज वीडियो लेकर आ रहे हैं, आपका क्या? मैं इसलिए वीडियो लेकर आता हूं क्योंकि मैं उन नपुंसकों की श्रेणी के अंदर नहीं आता हूं जो नए कोर्स लेकर आ जाए और बच्चों को ये कहे बेटा पढ़ो पढ़ो, भर्ती आ गई है। मैं यहां पे तुलनात्मक अध्ययन की बात करने को कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के साथ इतना दोगला व्यवहार क्यों? क्या भर्तियां केवल चुनावी वर्ष में ही आएगी? राजस्थान में हर साल भर्ती हो सकती है, क्या मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष भर्ती नहीं हो सकती? यहां पर बच्चे पिछले साल अगस्त में MP पुलिस का एग्जाम देते हैं और 11 महीने से बस इसी मूड में रहते हैं, इसी उम्मीद में रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कब फिजिकल की डेट आएगी। यहां पर एक साल तक यहां पर परीक्षाओं के परिणाम में विलंब होता है, फिर भी यहां का युवा कुछ नहीं बोलता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर यूनिटी का भाव है, या फिर हमारे अंदर योग्यता का भाव है। योग्यता का भाव नहीं है, यूनिटी का भाव है। हम कभी भी एक थे ही नहीं, हम कभी एक थे ही नहीं। सबसे गंदा मुझे लगता है मध्य प्रदेश का युवा। अब आप बोल रहे होंगे सर आप तो अभी हमारी बात कर रहे थे, आप मुझे क्यों बुरे लगते हो? अगर कहीं पर तुमको धर्म की किताब मिलेगी साले होण तो ऐसे जाओगे तुम जैसे तुम्हारे बाप की संपत्ति लूट रही हो। तब तो तुम वहां 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 हजार लोग धर्म की किताब लेने चले जाते हैं। किताब ज्यादा जरूरी है या नौकरी ज्यादा जरूरी है? किताब। और वही काम सरकार कर रही तुम्हारे साथ। अगर तुम वही बात लेके अगर जाते वहां पर जो धर्म में किताबें बांटते उनके पास जाते और बोलते कि सर नौकरी के लिए आवाज उठाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े, जान की बाजी लगा देंगे अगर आपके ऊपर एक आंच भी आ गई तो। किसी ने शब्द बोले? नहीं बोले। किसी ने भी ये बात कही? नहीं कही। क्यों? क्योंकि धर्म में मिलेगा तो आप कुछ भी ले लोगे और आपको वही चीज अच्छी लगती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में धर्म की आदत पड़ गई आप लोगों को। अभी मैं बोलूंगा कि ये चीज कोर्स फ्री है, चलो आ जाओ मेरे यहां पे, तुम धर्म का मिलेंगे तो चले जाओगे वहां पर पढ़ने के लिए, खाने के लिए भी चले जाओगे, किताब लेने चले जाओगे। पर जब तुमको लड़ने के लिए बोला जाता है तो मैदान में क्यों नहीं उतरते हो? क्यों नहीं उतरते हो मैदान में? आज इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप और हम लोग हैं, कोई और थोड़ी है। इसके जिम्मेदार केवल आप और हम लोग हैं, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है इसमें। आखिर मध्य प्रदेश का यह हाल हुआ कैसे? क्यों? क्योंकि हमें मुफ्त की रेवड़ी चाहिए, जो मुफ्त में बटेगा हम वही खाएंगे। किताब मिले तो एक जनसंख्या लेके चले जाओ, और साला अपन तो जाते जाते अपने रूम पार्टनर को लेके जाते,
कि तू भी चल यार, एक नहीं 2 किताब हो जाएगी, वो किताब पढ़ के तुम तो आइंस्टाइन और आर्यभट्ट की औलाद बन जाओगे। मार्केट में ऑलरेडी इतनी किताबें, उससे भी हो सकता है आपका काम चल सकता है, पर नहीं, धर्म में मिल रहे तो 5-10 हजार की भीड़ में जाना है। पर कभी आपने आपके उन टीचरों से चलो एक बात और पूछता हूं मैं आपसे, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, इसका आप जवाब देना। एक छोटा सा जवाब है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर मध्य प्रदेश में भर्ती और नौकरी को लेकर अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? नाम बताओ। अगर मैंने बोलना बंद कर दिया तो कौन बोलेगा? बताओ। और मैंने लड़ना बंद कर दिया तो बोलो कौन लड़ेगा? मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? ये ऑप्शन है आपके पास। नाम निकलेंगे 1 और 2, बल्कि एमपी के अंदर लगभग 40 से 50 हजार कोचिंग होगी पूरे मध्य प्रदेश में। इंदौर जैसे शहर में 1000 कोचिंग होगी, 1000 कोचिंग होगी। मैं बिना परवाह किए यहां पर आता हूं यूट्यूब पर कि जो होगा वो साला देखा जाएगा। मेरे भी 6.5 लाख सब्सक्राइबर थे, सब एक्टिव यूजर थे, मैं इनको पढ़ाता था। पर मुझे लगा कि यार कब तक मैं बेवकूफ बनाऊंगा और कब तक मैं मूर्खता का धंधा यहां पर चलाऊंगा। मेरा जमीर गवाही नहीं दिया कि मैं इतना आपको बेवकूफ बना लूं। चलो कल से मैं बोलना बंद कर देता हूं। आवाज कौन उठाएगा?